इस वीडियो में बहुत हुआ पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अभ्यास पुस्तिका को अब पूरा करने से पहले एक बार इस कविता का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आगे उत्तर देने में आसानी रहे। जैसा कि हमारी कविता का शीर्षक है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, चुआ यानी दिन रात घर पानी से टपका, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो इस कविता से पता चल रहा है कि बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। कविता की व्याख्या कुछ इस तरह से लिखेंगे। इस कविता में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बरसात होने से लोग परेशान हो गए हैं। हर जगह कीचड़ और पानी भर गया है। घर की छत फूटी होने के कारण वह सारी रात चुई यानी टपकती रही। बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। वे सोच रहे हैं कि अब वे कहाँ खेलने जाएंगे। बरसात के कारण बच्चे घर में खेलने के लिए मजबूर हो गए हैं। वे बहुत ही बोरियत महसूस कर रहे हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि उनकी स्थिति पिंजरे में रहने वाले तोते जैसी हो गई है। जैसे पिंजरे में तोता चुपचाप बैठा रहता है, कहीं बाहर नहीं जा पाता, वैसे ही बच्चों को लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है तो घर के अंदर ऐसे बंद हो गए हैं जैसे पिंजरे में तोता। वे सूरज को दादा कहते हुए धूप निकालने की प्रार्थना करते हैं। तो फिर धूप निकलने से क्या होगा? धूप निकलने से मौसम अच्छा हो जाएगा, वह सड़कों पर जो कीचड़ जमा है वह हट जाएगा। सभी बच्चे एक दूसरे से सूरज से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। अब इस कविता की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दों के अर्थ जानो और याद करो। तो ये शब्द किस में आए थे? कविता में आए थे ना। तो चुआ जिसका अर्थ है टपका, मौन चुपचाप या शांत, ताल जिसका अर्थ है तालाब, बोरियत बोर होना या मन न लगना, सुआ का अर्थ है तोता, दुआ का अर्थ है प्रार्थना। तो बच्चों इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करो। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो ये अभी हमने कविता को पढ़ा था ना, तो उनको पूरा करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों ये देखो क्या है? पिंजरा। तो ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखो। तो ये बच्चों आपको इसमें से इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे बादल, और यहाँ पर क्या आएगा? मेघ। तो बादल का अर्थ भी मेघ है और मेघ का अर्थ बादल। पानी जल, घर गृह, दिन दिवस, रात रात्रि, नदी सरिता। जो शब्द किसी काम के बारे में बताते हैं उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। नीचे दिए चित्रों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर देखते हैं ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये देखो पढ़ शब्द है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चा
पढ़ रहा है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। लड़का ये देखो दौड़ रहा है। लड़की नाच रही है और ये बंदर उछल रहा है। बारिश में तुम क्या क्या करते हो? जो करते हो उस पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों, आप इनमें से कौन सा काम करते हो उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे मैं बारिश में नहाती हूँ, रेनकोट पहनकर घूमते हो, कागज़ की नाव तैराते हो, कमरे में बैठे रहते हो या पकोड़े खाते हो। जिस ऋतु में ऐसा होता है उस तक रेखा खींचो। तो ये देखो, ये 3 हमारी ऋतुएं हैं। कौन सी? सर्दी, गर्मी और वर्षा। सर्दी में हम क्या करते हैं? आग तापते हैं ना, और स्वेटर पहनते हैं। गर्मी में क्या होता है? पसीना आना और एसी कूलर चलाना। वर्षा में बादल घिरना और पानी बरसना। एक छाता का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो इसके लिए बच्चों, सबसे पहले अपनी पेंसिल लो और ये स्ट्रेट लाइन खींचो। उसके बाद ये सेमी सर्कल बनाओ। उसके बाद ये छोटे छोटे ऐसे गोले बनाओ। उसके बाद ये लाइन खींचो, उस लाइन को ऐसे टेढ़ा कर दो। फिर छत्ते की ऊपर की ये टोपी बनाओ। उसके बाद ये लाइन बनाओ और फिर इसमें सुंदर सा रंग भर दो। तो देखो बच्चों, बन गया ना सुंदर सा छाता। इस कविता के साथ ही आपको पढ़ने के लिए कुछ और कविताएं भी दी हुई हैं, जिनका पठन हम कर लेते हैं, जिसका शीर्षक है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। अब इस कविता के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आप भी मेरे साथ बोलते जाओ और लिखते जाओ। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ क्या आएगा? भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बच्चे काले मेघ से क्या देने के लिए कह रहे हैं? तो बच्चे काले मेघ से क्या देने के लिए कह रहे हैं? पानी और गुड़धानी देने के लिए कह रहे हैं। पानी देने वाले मेघ यानी बादल कैसे हैं? वो रंग में काले हैं, सफ़ेद हैं या नीले हैं? तो पानी देने वाले मेघ कैसे होते हैं? काले। बारिश में कौन छमाछम छम नाचता है? तो बारिश में बुलबुल, हाथी, मोर, इनमें से कौन नाचता है? मोर। काले मेघ धरती को कैसा रंग दे? तो कविता में क्या बताया गया है कि काले मेघ धरती को धानी रंग दे। पानी से क्या क्या भर जाए? पानी से ताल तलैया भर जाए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो और उसमें क्या क्या है उनके नाम लिखो। तो इस चित्र को बच्चों ध्यान से देखो और बताओ इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये इंद्रधनुष, ये पेड़, पानी, बच्चे, मोर, ये देखो बैठकर देख रहा है, कागज़ की नाव जो बच्चे चला रहे हैं, मेंढक ये बैठा,
छतरी, ये देखो, और ये ऊपर चिड़िया उड़ रही। इनके अलावा बच्चों आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एक कविता और है जिसका शीर्षक है सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो बच्चे कह रहे हैं कि इस बार सावन का झूला इतना बड़ा डालना कि जिसमें पूरा संसार ही समा जाए यानी आ जाए, और जो फैला हो आसमान के पार। और उस झूले की रस्सी कैसी होनी चाहिए, जिसका कोई पारावार ही ना हो, कोई अंत ही ना हो। इतनी लंबी रस्सी से झूला डालना है जिसका एक पैंग मारो तो मंगल ग्रह के द्वार पर पहुंच जाओ, और दूसरी पैंग से आप एकदम से अंतरिक्ष के ही पार हो जाओ। इस तरह बच्चे अपनी कल्पना से कह रहे हैं कि इस बार सावन में इतना बड़ा झूला डालना। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। क्या तुम झूला झूलते हो? तो जी हाँ, मैं झूला झूलती हूँ। झूला झूलना तुम्हें कैसा लगता है? तो झूला झूलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे स्कूल में कितने झूले हैं? तो मेरे स्कूल में लगभग 6 झूले हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर आसमान के पार, उस रस्सी का कोई जिसका पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कविता में किस झूले को डालने की बात की जा रही है? सावन के झूले को डालने की बात, बरसात के झूले को डालने की बात, या सर्दी के झूले को डालने की बात? तो कविता में सावन के झूले को डालने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाओ। बच्चे कितना बड़ा झूला डालने के लिए कह रहे हैं? जिसमें सारा स्कूल समा जाए, जिसमें सारा संसार समा जाए, या जिसमें सारा मोहल्ला समा जाए। तो बच्चे ऐसा झूला डालने के लिए कह रहे हैं जिसमें सारा संसार ही समा जाए। झूला किस डाली पर डाला जाएगा? आम के पेड़ की डाली पर, जो नदी के पार फैली है, या जो आसमान के पार फैली है? तो ये हमने कविता में पढ़ा कि जो आसमान के पार फैली है उस डाली पर डाला जाए। झूला किस रस्सी का होगा? उस रस्सी का जिसका कोई पारावार नहीं है, उस रस्सी का जिसका रंग काला है, या उस रस्सी का जो बहुत मोटी है? तो यहाँ पर आएगा उस रस्सी का जिसका कोई पारावार नहीं है। तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। झूले के एक झोंके में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? बुध ग्रह के द्वार पर, या मंगल ग्रह के द्वार पर, चंद्रमा के द्वार पर? तो कविता के अनुसार हम मंगल ग्रह के द्वार पर पहुँच जाएंगे। झूले के दूसरे झोंके में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नदी के पार, धरती के पार, या अंतरिक्ष के पार? तो अंतरिक्ष के पार, ये सही है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बच्चों बारिश के मौसम में सबसे अच्छा क्या करना लगता है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।